गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। बाबा जी ने संगत को नामदान देने की सेवा रोक दी। संगत को उम्मीद थी कि बाबा जी समय नामदान देंगे, लेकिन हजूर जी ने यह सेवा निभाई। कई संगत जन भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े। कुछ संगत ने केवल बाबा जी से नामदान लेने की जिद भी की। बाबा जी के नामदान न देने के पीछे का कारण आपको बताएंगे। साध संगत जी, आपसे निवेदन है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। साथ में आपके अपने चैनल चलो मोक्ष की ओर को सब्सक्राइब करें। बाबा जी ने संगत को एक किस्सा सुनाया। जब वे विदेश यात्रा पर थे, वहाँ के सेक्रेटरी ने कुछ आत्माओं को नामदान देने का अनुरोध किया। बाबा जी ने जवाब दिया, मैं केवल उन्हीं को नामदान दे सकता हूँ जिनका नाम मेरी लिस्ट में है। इसका अर्थ यह है कि बाबा जी की आध्यात्मिक जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब नामदान की सेवा हजूर जी को सौंपी गई है। नामदान की परंपरा और गुरु परिवर्तन। हर गुरु के समय पर नामदान देने की प्रक्रिया चलती रही है। सरदार बहादुर जी 3 वर्ष 13,000 संगत से अधिक नामदान दिए। हजूर महाराज जी 40 वर्ष लाखों संगत को नामदान दिए। बाबा जी 34 वर्ष नई संगत को नामदान। अब हजूर जी यह सेवा निभा रहे हैं। नामदान की शक्ति न पहले बदली थी न आगे बदलेगी। असली लाभ भजन सिमरन से मिलेगा, न कि इस बात से नामदान किसने दिया। 1990 का भावनात्मक पल, बाबा जी की गद्दी संभालना। 1 जून 1990 हजूर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया। 20 लाख से अधिक संगत डेरे में अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी थी। 10 जून 1990 बाबा जी की दस्तारबंदी गद्दी सौंपने की प्रक्रिया हुई। इससे भी अधिक संगत डेरे में पहुंची। बाबा जी पहली बार संगत के सामने मात्र 37 वर्ष की उम्र में आए थे। जब बाबा जी ने पहली बार बोलना शुरू किया, वे भावुक हो गए। उनके पहले शब्द थे, मैं अपना परिवार अपनी संगत के नाम कुर्बान करता हूँ। संगत ने जिस प्रेम और श्रद्धा से हजूर महाराज जी को अपनाया, उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दें। पूरी संगत की आंखें नम हो गई। हजूर महाराज जी दोबारा बाबा जी को गद्दी सौंपने का रहस्य है। हजूर महाराज जी ने यह निर्णय बाबा जी के जन्म से पहले ही ले लिया था। कई आध्यात्मिक घटनाएं इसका संकेत देती हैं। यह सब मालिक की योजना के अनुसार हुआ था। जब बाबा जी 4-5 वर्ष के थे, वे अपनी माता जी के साथ डेरे गए। माता जी ने कहा, बेटा महाराज जी को राधा स्वामी बोलो। बाबा जी ने मौन रहे। कई बार कहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर हजूर महाराज जी मुस्कुराए और बाबा जी को गोद में उठा लिया। फिर माता जी से बोले, यह मुझसे बात नहीं करेगा, यह मुझसे नाराज है। माता जी ने आश्चर्य से पूछा, पर यह तो पहली बार डेरे आया है, फिर नाराज कैसे? हजूर महाराज जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। यह मुझसे तब से नाराज है जब यह संसार में आया भी नहीं था। यह आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इसे जबरदस्ती बुलाया है।
वर्षों बाद जब बाबा जी को गद्दी सौंपी गई तब संगत को एहसास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं था बल्कि पहले से तय था। बाबा जी को गद्दी सौंपने की प्रक्रिया। बाबा जी ने जब स्पेन में कार्य कर रहे थे, अचानक हजूर महाराज जी का बुलावा आया, तुझे एक सेवा करनी है, जल्दी भारत लौटा। बाबा जी को नहीं पता था कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। डेरे में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें हजूर महाराज जी और बाबा जी के पिताजी शामिल थे। जब बाबा जी को बुलाकर उन्हें उत्तराधिकारी के दस्तावेज पढ़कर सुनाए गए तो वे स्तंभ रह गए। यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि बाबा जी विचलित हो गए और उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन जब सतगुरु का आदेश आया, बाबा जी ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया। 2 सितंबर 2024 बाबा जी ने हजूर जी को उत्तराधिकारी चुना। हजूर जी की नियुक्ति बाबा जी का ऐतिहासिक निर्णय। 2 सितंबर 2024 को बाबा जी ने हजूर जी को उत्तराधिकारी घोषित किया। जब बाबा जी ने उन्हें बुलाकर यह जिम्मेदारी दी, हजूर जी घबरा गए और बोले, ओह मैं तो मर गया। उस दिन बाबा जी सिर्फ 5 मिनट के लिए सत्संग पंडाल में आए और तुरंत कोठी चले गए। वहां बाबा जी ने अपने परिवार और कुछ महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया। जब उन्होंने घोषणा की कि वह गद्दी छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं, पूरा माहौल भावुक हो गया। बाबा जी ने सभी को समझाया, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस अपना बोझ हल्का कर रहा हूं। बाबा जी ने हजूर जी को कैसे तैयार किया? बाबा जी ने हजूर जी को धीरे धीरे इस भूमिका के लिए तैयार किया। पहले जत्था दर्शन की सेवा सौंपी, फिर प्रमुख सेंटरों में नामदान देने की जिम्मेदारी दी। अब पूरे नामदान कार्य का कार्यभार सौंप दिया। बाबा जी अब भी हजूर जी का मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि हजूर जी को कठिनाई ना हो। संगत को सहायता से नई व्यवस्था अपनाने में सहायता मिले। हजूर जी की दूरदर्शिता और सेवा। हजूर जी की कार्यशैली। हजूर जी डेरे के हर छोटे बड़े विभाग पर बारीकी से ध्यान देते हैं। एक बार उन्होंने कैंटीन का निरीक्षण किया और टूटी हुई फर्श को तुरंत ठीक करवाने का आदेश दिया। संगत कहती है कि उनका व्यवहार, बोलने का अंदाज और दूरदर्शिता हजूर महाराज जी जैसी है। बाबा जी ने खुद कहा है, हजूर लौट आए हैं। गुरु पर अटूट विश्वास। एक प्रेरणादायक प्रसंग। हजूर महाराज जी और अंग्रेज संगत की जिज्ञासा। कुछ अंग्रेज संगत डेरे में आए और सत्संग में सुना कि खंड और ब्रह्मांड का अस्तित्व होता है। बाद में वे हजूर महाराज जी से पूछने गए, क्या यह सच है? इससे पहले ही महाराज जी उत्तर देते, सेवादार तुरंत बोला, जी हाँ, खंड और अखंड ब्रह्मांड सच होते हैं। अंग्रेज यह देखकर चकित रह गए कि महाराज जी के सेवादार को भी इतना अटूट विश्वास था। जब अंग्रेज चले गए तो हजूर महाराज जी ने सेवादार से पूछा, बेटा तूने कभी खंड अखंड ब्रह्मांड देखे भी हैं? सेवादार ने उत्तर दिया, नहीं महाराज जी, लेकिन जब आपने कहा कि वे होते हैं तो मेरे लिए अटल सत्य है। यह सुनकर हजूर महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुझे इतना विश्वास है तो एक दिन तू सवे खंड ब्रह्मांड देखेगा। इससे क्या प्रेरणा मिलती है? संगत को यह नहीं सोचना चाहिए कि नामदान किस गुरु से मिला है। असली ध्यान भजन, सिमरन और सतगुरु की शिक्षाओं पर होना चाहिए। बाबा जी और हजूर जी एक ही शक्ति के प्रतीक हैं।
संगत को नई व्यवस्था को प्रेम और श्रद्धा के साथ अपनाना चाहिए। हमारे अपने चैनल चलो स्वर्ग चलो मोक्ष की ओर पर समय समय पर आपके लिए आध्यात्मिक साखियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ और सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रसंग लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन देना है और इस यात्रा में आपका साथी बनना है। आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक सफर को पूरा करें और आध्यात्मिक शांति व मोक्ष की ओर बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें इस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, राधा स्वामी जरूर लिखें। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।